तो हम पहुंच गए हैं फायर टेम्पल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है डे 2 इन बाकू। आज हम जाने वाले हैं फायर माउंटेन, फायर टेम्पल और एक लॉन्गेस्ट पार्क है, वहाँ पे हम जाएंगे। तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं। सुबह के बज गए हैं 8:30 और 9 बजे तक नहा धो के रेडी होके ब्रेकफास्ट करके हमें नीचे लॉबी में वेट करना है। 9 के थोड़ी बहुत 9:15 तो हो ही जाएंगे। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, कल रात को हम आए थे क्लब से 3 बजे और 3-3:30 बज गए थे और सुबह मैं उठ गया था 7:30 बजे तक। तो टाइम आ गया है कि ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए अब हम ध्यान दें आज के दिन पे ही, और बहुत सारी मस्ती करनी है। क्योंकि और एक बात है कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है, क्योंकि बादल काफ़ी काले मंडरा रहे हैं और बारिश भी हो सकती है। तो लेट्स सी क्या रहता है। तो अब हम होने वाले रेडी, तो लेट्स हिट द डे। अब देख ही रहे हैं, आँखें भी मेरी नहीं खुल रही है क्योंकि बहुत कम सोया हूँ। क्योंकि उससे पहले परसों भी जब फ्लाइट थी, आपको पता है एयर इंडिया की फ़्लाइट हमारी लेट हो गई थी 1.5 घंटा, और उसके बाद भी हमारी फ़्लाइट जो थी वो 4:50 AM की थी। तो सारी क्लियरेंस वगैरह कराते कोई टाइम ही नहीं मिल पाया कि थोड़ा रेस्ट हो सके। हाँ, फ्लाइट में थोड़ा बहुत सो लिया था 1-1.5 घंटा, वो भी मेरी जल्दी जाग खुल गई थी। गुड मॉर्निंग। तो बाहर आप देख सकते हैं बाहर का व्यू कैसा है। बादल काफ़ी गहरे हैं। लाइट्स में रात को काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट वो में कैप्चर नहीं हो पा रहा था। सी 4 लेन्स हैं, ज़्यादातर यहाँ पे गाड़ियाँ ही चल रही हैं। 1-2 ही 2 व्हीलर होते हैं, वो भी स्कूटीज वगैरह। देखते हैं आज अगर कोई नज़र आता है 2 व्हीलर्स वगैरह। ज़्यादातर गाड़ियाँ ही सभी प्रेफर कर रहे हैं, और काफ़ी ओल्ड मॉडल्स भी लोग प्रेफर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और चलिए रेडी होते हैं, पहले आज के कपड़े निकालते हैं। देखता हूँ फटाफट आज क्या पहनना है और कितनी सारी फ़ोटोज़ लेनी है। तो सी यू आफ्टर गेटिंग रेडी, ठीक है। भगवान, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं रेडी तो हो चुका हूँ, बट हाँ, हमारी बस ख़राब हो गई थी तो हमारे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए। बट अब हमारी बस आ चुकी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था लेकिन शूट नहीं कर पाया। अभी मैं बस में जाने लगा हूँ, बस का आपको शो करता हूँ। तो जैसे ही बस में जाता हूँ फिर हम निकलेंगे फटाफट। तो मैं बस में सेटल हो चुका हूँ। बस के अंदर जाने की मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने शूट करना। हमारे साथ बैठे हैं चंद्र गुप्ता, इनको बहुत शौक है फ़ोटोज़ क्लिक करवाने का। मुझे है बहुत चाहिए मैंने फ़ोटो, आज बहुत मज़ा आया। रोहित भाई ने अच्छी फ़ोटो करी। मुझे क्लिक करने का शौक है, इनको क्लिक करवाने का शौक है। बट इनकी बुरी आदत ये है कि साथ ही फ़ोटोज़ मांगने लग जाते हैं। हमारे साथ है कुमेल भाई, सामने है सौरभ और पीछे हेमंत, ये हमारे जलंधर एंड दिल्ली अम्बुज। ओके, पीछे बैठे हैं संजीव सर फ्रॉम लुधियाना एंड रितेश जैन फ्रॉम यूपी लखनऊ, और आदित्य सर, आदित्य सिंह, आदित्य कुमार सिंह। और सभी हम एंजॉय करने वाले हैं बाकू का सफर। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं फायर माउंटेन के लिए। कौन? हमारे बॉस हम लुधियाना। सर थोड़ा सा हाथ हिला दो। और आज हम फन करने के लिए जा रहे हैं। टेम्परेचर बहुत डाउन है, टेम्परेचर डाउन है, इसीलिए हम जा रहे हैं फायर माउंटेन। टेम्परेचर अप करने जा रहे हैं। फायर माउंटेन के साथ ही है फायर टेम्पल। उसके अलावा हम जाने वाले सभी हाथ ठंडे हैं, सभी हाथ गर्म करने जा रहे हैं। उसके अलावा हमने एक जाना है लॉन्गेस्ट पार्क में, और देखते हैं वो फायर माउंटेन से पहले होने वाला है या बाद में, आपको जल्दी बताते हैं। थैंक यू सो मच। That's why we became late, but no problem. We will reach. We will cover everything till lunch.
We don't miss anything. We have a full day, non-stop. We will go every side of Baku. We have today Fire Temple. Yesterday we passed from this area. You can see on the left side the Leopard Cultural Center. We will come here, of course, for photo shooting as well as visiting inside. You will like much outside, also inside is more interesting. 74-meter side, 10 floor, architect Zaha Hadid. Zaha Hadid had many this kind of monuments. I mean, there's buildings. Sorry, for example, in Washington, in Dubai, and Tokyo City. For example, in Dubai, Future Museum belong to Zaha Hadid. Same architecture. These buildings, 20th century, was called Khrushchevka Nemesk building. Why Nemesk building? Especially German people, 1950 around, came here as an architect. They built many this type of building. Inside is you can feel that old. For example, there is a chimney side, fire side, and as well as design of the building completely different, like a European style. In Nizami Street also you will feel European style and Oriental style. तो हम पहुंच गए हैं फायर टेम्पल। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं फायर माउंटेन एंड फायर टेम्पल। पहले हम जाएंगे म्यूजियम, उसके बाद वहां पे जाएंगे शॉपिंग एरियाज में। पहले हमारे ग्रुप लीडर हमें बुला रहे हैं और हम यहीं पे करेंगे शुरुआत अपने इस पर्टिकुलर एरिया की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारी टूर गाइड जो है टिकट्स लेने गए हैं हमारे लिए, और टिकट्स लेने के बाद हम जाएंगे फायर माउंटेन देखने के लिए। सचिन जी, आपको कुछ कहना है? नहीं, हमें अच्छा लग रहा है बाकू। हमें ये कहना है आप भी सब आइए बाकू, घूमिए, यहाँ के ठंड का मजा लीजिए। आप कुछ बता रहे थे सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम यहाँ पे काफ़ी शांति महसूस हो रही है आपको? हाँ, ऐसा लग रहा है कि इंडिया में तो बहुत क्राउड होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है लोग ही नहीं है, तो शांति है बहुत ज़्यादा। अगर आपको शांति चाहिए तो आप बाकू एक बार आइए। ज़रूर। तो हम डेफिनेटली और लोगों को इंकरेज करेंगे कि यहाँ पे आइए और बाकू का आनंद लीजिए। ये है हमारे साथ हेमंत का शुरू से यही कहना है कि इनके हाथ जो है वो ठर जाते हैं, इसलिए ये ग्लव्स के बिना। यार भाई वहाँ यहाँ पे बड़ी ठंडी है, जिसने भी आना ना हिसाब से ग्लव्स और कैप जरूर लेके आए, ये मेरी एडवाइस है। हाँ, और हेमंत कान ढकने वाली कैप भी आपको डालनी चाहिए। हाँ, वो मैं भूल गया, नहीं है मेरे पास, ये है इस कैप अभी हेमंत फैशन करने के मूड में है। हेमंत का ये कहना है कि अभी पहले फोटोज अच्छी आ जाए, फोटो अच्छी आए, बाद में ठंड में से बचेंगे। हम सभी का यही कहना है, पहले ठंड से बचना है। ये हमारे साथ है संजीव जी, तो इनका भी यही मानना है कि फोटो अच्छी आनी चाहिए, कान हम बाद में ढक लेंगे। हमारे टूर गाइड हमें बुला रहे हैं। Coming first of all, I will give you information. Here my group. Yes, come here. I will give you information code. So please come here. Just so long. Many states in that time territory we didn't separate territory from the Araz River. 1813 Azerbaijan divided two parts, North and South Azerbaijan. Actually, during the even Safavi Empire, 17th century, it was a Safavi Empire, not Azerbaijan, not Iran. But anyway, during the Sasani Empire, also some territory, part of Azerbaijan belonged to Sasani. That's why Zoroaster people, whenever they start to believe that this
religion, they in our territory also happened. Why? This temple was a main temple. Zoroaster's main temple, fire temple. Who wanted to be Zoroaster's? First of all, came to Baku. For example, you are saying that I am Zoroaster's, asking you, you visited fire temple, you said no, then they didn't accept you. Like this. Like our temple, Mecca, I mean that's Mecca, our direction of the namaz, and also we are going, visiting to be more religion person. So like this. How they discovered these places? They believe that if fire naturally is burning, then belong to the earth as well as God related. That's why they have seen fire as a way of the God. No, fire is not God. They worship the fire. Of course, they for forgiveness. They had some ritual ceremony. Started of course before Christ till in our country till the end of the 17th century. What happened? 8th century Khalifa Arabic countries came here, separate Holy Quran tradition of Islam. In this case, people forgot this religion. They became Muslim people. Whenever people visiting this temple, what happened? They were charging fine, heavy tax they had. That's why slowly they left this area. 2 times was used this temple. First Zoroaster people, second Indus people. I will tell that's why. You know that Zoroaster people built this temple. Slowly they built, especially first of all this one. Even they are saying that the basement before Christ till our century they completed. Of course, in the back side there were these rooms, but extended during whenever Hindus people also came here, as they used as a caravanserai, you know, like a motel or inn. If people came here for staying, for sleeping, they stay in this room. Each room also there is a fire part as well as chimney side. This fire temple was located in Surakhana. Surakhana means fire, 7 fire fountains. In this area, there were many, this type of area, fire is burning previously and naturally. What is this natural one? You will see in the fire mountain. This is not natural one. Naturally is supplying, but is artificially. Why? In the back side of the museum, they built oil industry, 1850-1855. Oil refine industry. In this case, they dig out the pipeline system of the gas and they destroy. In this case, they finish. So whenever they open as a museum since 1964, again they supply that gas, but till the 6 every day or till the 7 as a museum they open. So here, as well as 4 side of this area and outside, even you can see this side. Always fire burning, even Indus people burning people's body here. So as well as each side, which one is right now is burning. See that there is a hole. Every side, if there is a hole, imagine that fire is burning. So Zoroastrianism, 4 elements were holy to them: fire, soil, air, and water. For you, adding sky, of course. They didn't bury people that ground. They gave to the birds. They put, especially we will go to the old city, you will see Maiden Tower. Top of the Maiden Tower, they put giving to the birds. Birds, after eating the body, then later throwing from the pipeline system directly inside of the hole. Around the Maiden Tower, before there were many holes. They throw especially bones of people there. I will show all the holes around. Here also, you see that one, they were thrown inside. The bones of the people. So they had a holy book, Avesta. They had a prophet, Zarathustra, and also they had a holy symbols, Farahafar, like showing the good thoughts, good deeds, good needs, like this. Of course, saying that's avoid from the bad things, like this. So they put outside main entrance some inscription. But holy books of this religion, I mean that's this Avesta book was burned by Roman Empire King Iskandar. While you know that's empire
Iranian Empire and also Russia, Roman Empire. There was a war in that time. While fighting, they burned everything. They had even one of the palace in Persepolis city. Unfortunately, after earthquake, all of them damaged. Only on the wall of the palace they have seen that's a symbol of the Zoroastrianism, the inscription about the Zoroastrianism like this. So, but in this area, two special religion happened. First of all, Zoroaster. Second, Hindus people came here. Ganesha and Shiva elements they founded. You know, Silk Way was passing from Azerbaijan. They were coming here, going to from Eastern Europe, coming here, going to Iran, India, China, like this. Pakistan. From those countries coming here, going to Eastern Europe as a transit center they use. They were coming here, of course, after long trip. They were so tired. They need to relax. In this case, they discovered this area and extended room size. Also, in Old City, I will show you some other caravanserai. They use caravanserai for their relaxing stay. Whenever they reach here, you have seen outside also some shops. They were in that time also. They were selling their goods, exchanging, and like this as a bazaar they use. In Old City also they use trading center. They were selling, exchanging, and all staying like this. So even whenever they came here, Indus people put some inscription in each top of the room. You will see. You can read what is written there. And especially Ganesha and Shiva elements, I mean the symbols they founded here, they symbolize that especially these believers people were here. They tied their room, especially their horses, camel in this room. You will see some only in that room that's about Zoroastrianism, special for religion. So what else I can tell you? You know that people in Iran, they torch themselves, hurting themselves in one month. They had a Muharram's month. In that time, torching, hurting themselves. But in holy book that there is no inscription that no need harm yourself and for forgiveness or something. Just you need to pray and believe Allah and Qurans and Prophet, and also the dynasty of the Prophet. That's all. But they still kept this tradition since Zoroastrianism. If you tell that there are all are Muslim, no. Under government, most of them working. That's why government controlling under Quran. That's why forcing people that accepting this religion immediately. Some of them inside still are Zoroaster. Even the south part, most of them Zoroasters. Yeah. But Zoroaster people were doing this. They believe that God will forgive them. Still they follow this, but in this country, no. If you do this type of things, you are going directly to prison and jail. No, in that time, all hospital open to public. You can go there giving donation. Yeah, it's allowed. You can go and giving donation. You can do good things, not bad, harm yourself and doing bad things like this. So you can ask that still you believe fire. We have respectation. Because you know that main incoming is oil, gas, as well as fire from ancient times, 700,000 before Christ. They obtained fire, they discovered fire with stone that are touching each other. In this case, we can warm ourselves, we can cook. That's why inside of us, respectation. We have some customs during the spring. We welcome New Year. I mean, that's the spring. Whenever come, we think that it's like a new year. That's why whole March we celebrate one element: soil, water, wind, even at the end fire. We jump over the fire at the last week. Each
people in their yard burn the fire, jump over the fire after making a wish. They think that if we don't jump, all the bad things will follow us. That's why we throw all the bad things to the last year, coming to the next year with the good things. It's a belief superstition, not a real bit something, but just our belief. We kept it as a tradition, this Zoroastrianism. We come here just around the temple, dancing, wearing a national dress, putting every side the fire as well on the fourth part of the temple. Of course, whole March we have a concerts as well as people are cooking their cookies as well as our national food, wearing good dress, cleaning our house, inviting our relatives, buying gifts to them, and we are just painting eggs and giving the eggs as a Diwali. Also, you have a Diwali, New Year we have. We celebrate whole March. Then you can come here, you will see that people are happy. Everywhere there is a festival and some food that are serving and also giving freely like this. And you can go, but only March is not good months because of the weather, too much strong wind and also rain. That's why I don't like, but you feel that there is a spring. Spring is coming like this. So you have a free time, 10-15 minutes or as you wish. You can go here, you can spend here or outside. There are souvenir shops. All are original shops, a little bit costly, but I know that's the original handmaids that are making. In Old City you will see the fabric one, here more original. So as well as coffee shop nearby, and you can spend 10-15 minutes after that coming to bus. Yeah. तो हम अभी फायर टेंपल में हैं। आपने बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन तो सुनी ली है। अब हम आपको व्यू दिखाएंगे इस पर्टिकुलर फायर टेंपल का। फायर माउंटेन हम इसके बाद चलेंगे। तो लेट्स विज़िट दिस रूम फर्स्ट, जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि यहाँ पे हिंदूज़ भी विज़िट कर चुके हैं। इस रूम में वो कैमल्स एंड ओके, ये रूम नहीं है, वो दूसरा है। ऐसे ही बहुत सारे रूम हैं जिसमें वो कैमल्स एंड हॉर्सेस भी रखते थे। माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी तरफ ही देख रहे हैं। अरे बाप रे, क्या सही है यार। ओ माय गॉड, लेकिन ये तो गलत है। माय गॉड, क्या चलती यार, समझ नहीं आया। उन्होंने बताया था पहले नेचुरल थी, अब जो है आर्टिफिशियल फायर बनाई गई है। It means in those periods the fire have inside of the cells and in central tetrahedral. And another things, people visit to this Kervansaray as a Kervansaray, visit to temple as a Kervansaray, and we think this Kervansaray have been not only this temple, fire worship temple, was not only religiously place, also religious temple, also as a Kervansaray or temple. देख लो, फायर एक्सटिंग्विशर भी रखे हैं फायर माउंटेन में। ये जरूरी है।
तो सचिन हम आपको बता रहे थे कि अभी ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल ये पीछे बहुत टाइम पहले हुआ करती थी। अब उसको मेंटेन रखने के लिए इन्होंने यहाँ पे एज म्यूजियम बनाने के लिए उन्होंने ये कुएं है भाई इंडिया वाले। देखिए ये नहीं कुएं नहीं है, ये वो बता रहे थे डालते वो आग लगाते थे। हाँ ह्यूमन बॉडी को बर्न करने के लिए थे। लाइक इंडियंस उन्होंने बोला कि वी फॉलो इंडिया इस्लामिक और इंडियंस हिंदू फायर। ये लो यहाँ पर बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं, यहाँ भी वो चीज कल्चर है काफी। चलो नेक्स्ट रूम में चलते हैं भाई। लॉक काफी पुराने टाइम का है, ये पुराने टाइम के स्टाइल है ये। वो बता रहे हैं दीवारों पे भी आप पढ़ सकते हो, दीवारों पे आप पढ़ सकते हो श्री गणेशाय नमः। स्टार्टिंग में जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री गणेशाय नमः हिंदी में स्टार्ट करते हैं। वो बता रहे थे कि जो भी यहाँ पे हिंदू विजिट किए थे उन्होंने अपना लिखा हुआ है, ये हिंदी में ही लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। और इसके अलावा इस रूम में भी जा सकते हैं, अभी ये क्राउडेड है, हम बाद में जाएंगे, पहले हम इसमें चलते हैं। तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री यहाँ पे, डिक्लाइन ऑफ द अशका टेम्पल। ये कुछ नजर नहीं आ रहा है। वाओ, सो ये शो कर रहे हैं कि लाइट जो है फायर का रिप्रेजेंटेटिव है, काइंड ऑफ। वाओ, सी समरी बनाइए स्टोरी। (1830) तक ऐसे ही चल रहा था। Oh my God, 1888 बिल्डिंग ऑफ द अस्का टेम्पल। यही इस टेम्पल में हम सेंटर में हैं और अभी 1 बाय 1 हम सभी रूम्स को विजिट कर रहे हैं। तो ये शो कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से ये किस ईयर में किस तरह से ये स्टार्ट हुआ है। द सिल्क रोड। तो इस तरह से ये काफ़ी सारा दिखाया गया है, इसकी सारी बैकग्राउंड टेम्पल की।
बाकी की वीडियो हमने बीच में स्टार्ट कर दी थी 100 से। वन बाय वन सभी की सेपरेट चल रही है स्टोरी। तो आइए बाकी जगह भी विजिट करते हैं। अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी हमने जाना है फायर माउंटेन की तरफ। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आया हमें, बहुत सारे फोटोज मिले हमें। लेट्स गो फॉर तो बाहर छोटी सी मार्केट है, सारे हमारे टीचर्स पहुँच गए। तो अभी हम थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट करेंगे, फिर बाद में हम थोड़ा सा देखते हैं शॉप्स में अगर जाने का टाइम मिलता है तो। नहीं वो शॉप्स या माइन। सो गाइज हमने यहाँ से बाय किया है कुछ मैग्नेट्स फ्रिज के लिए, और इन्होंने मुझे कुछ बीज दिए हैं खाने के लिए। थैंक यू फॉर दिस वन। तो यहाँ पे भी मैग्नेट्स के ऑप्शन बहुत सारे हैं। ये भी काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों अब हम निकले हैं फायर माउंटेन के लिए। सो गाइस जब तक हम पहुंचते हैं फायर माउंटेन आप भी थोड़ी सी ब्रेक ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर।